महाभारत के धर्मयुद्ध में जब सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था और कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से भीगी हुई थी, तब एक महायोद्धा निहत्था खड़ा था। उसका रथ धरती में धंस चुका था और उसकी दिव्य विद्या उसे भूल चुकी थी। यह कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण की, उस दानवीर की जिसे जीवन ने सब कुछ दिया सिवाय न्याय के। कर्ण का प्रति अन्याय उसके जन्म से ही शुरू हो चुका था, जब लोकलज्जा और भय के कारण माता कुंती ने सूर्य के उस तेजस्वी पुत्र को नदी की लहरों के हवाले कर दिया, जिसके लिए एक राजकुमार होते हुए भी उसका पालन पोषण एक सारथी के घर हुआ और राज्य की सारी सुख भोग से वंचित रहा। यहाँ से उसे जीवन भर का कलंक मिला, जो कि था सूतपुत्र। उसके बाद जब उसने रंगभूमि में अपनी प्रतिभा और पराक्रम दिखाया, तो उसकी योग्यता नहीं, उसकी जाति पूछी गई। गुरु द्रोण और भीष्म ने उसे क्षत्रिय न होने के कारण ठुकरा दिया और समाज ने उसे सिखाया कि कुल योग्यता से बड़ा होता है। उसी अपमान और अकेलेपन के क्षण में दुर्योधन ने उसे अपनाया और इस वक्त अंगराज का मुकुट पहनाया, जिससे कर्ण ने उस सम्मान के बदले अपनी निष्ठा अपने परम मित्र दुर्योधन के साथ अधर्म के और सौंप दी। यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। समाज ही नहीं, उसके अपने निर्णय भी उसके पतन का कारण बने। ब्राह्मण बनकर भगवान परशुराम से विद्या सीखने पर उसे श्राप मिला कि सबसे निर्णायक क्षण में वह अपनी विद्या भूल जाएगा, और एक समय उन्होंने एक ब्राह्मण के बछड़े की अनजानी हत्या कर देने पर दूसरा श्राप मिला कि युद्ध में उसका रथ भी ऐन समय पर धरती में धंस जाएगा। अपने अपमान की आग में जलते हुए कर्ण ने द्यूत सभा में द्रौपदी के चीरहरण जैसे अधर्म का समर्थन किया और यहीं उसने अपना धर्म खो दिया। युद्ध से ठीक पहले देवराज इंद्र ने छल से उसके कवच कुंडल मांगे और मृत्यु निश्चित जानकर भी दानवीर कर्ण ने अपनी त्वचा काटकर वह दान दे दिया। उसका सबसे बड़ा गुण ही उसकी मृत्यु का कारण बना। अंत में माता कुंती ने सत्य स्वीकार किया, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण ने मां को अपनाया, पर दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि जिसने अपमान के समय उसे सम्मान दिया था, उससे विश्वासघात वह नहीं कर सकता था। और फिर आया वह अंतिम क्षण। श्राप, नियति और युद्ध एक साथ खड़े थे। रथ का पहिया धंसा, विद्या विस्मृत हुई, और जब वह निहत्था था, तब कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने महावीर कर्ण के ऊपर बाण चला दिया। कर्ण का वध भले ही युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, पर शायद यही उसकी नीति थी। एक ऐसा महान योद्धा जिसने जीवन भर अधर्म के पक्ष में युद्ध किया, लेकिन जिसका हृदय सदैव दान, साहस और त्याग से भरा रहा। तो मित्रों, कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि केवल प्रतिभा और दानशीलता पर्याप्त नहीं होती। यदि संगति गलत हो और अपमान का बदला अधर्म से लिया जाए, तो जीवन की सारी महानताएं भी विनाश से नहीं बचा सकती। न्याय मांगने से नहीं, सही कर्म और सही पक्ष चुनने से मिलता है। तो दोस्तों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों की जिंदगी में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है, तो हमें आप अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।